फिरोजाबाद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विकास भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत सूचना विभाग एवं महिला कल्याण विभाग के आपसी समन्वय से एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उपस्थित नारी शक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आदि आबादी को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। वक्ताओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अधिनियम की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस प्रेस वार्ता में महिलाओं की भागीदारी और उनके योगदान को सराहते हुए नारी सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी एवं शिक्षा जगत के प्रधानाचार्य श्रीमती रक्षा रानी कुलश्रेष्ठ, पेस चाइल्ड फाउंडेशन इंडिया की प्रतिनिधि श्रीमती रेखा वर्मा, अधिवक्ता श्रीमती पूनम वर्मा तथा महिला कल्याण विभाग की संरक्षण अधिकारी श्रीमती अपर्णा कुलश्रेष्ठ मौजूद रहीं। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार, समाचार 24। नारी शक्ति वंदन और आशीर्वाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो संसद में पारित करना है और कल उसमें डिबेट भी चल रही थी, उसी संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। उसमें यह है कि नारियों को हर स्तर पे निर्णय लेने में उनकी भागीदारी हो और जो भी एक्ट बनते हैं उसमें भी नारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिससे समाज में स्वस्थ मैसेज है। चाइल्ड इंडिया से हूँ और आज जो महिला कल्याण विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है महिला नारी शक्ति वंदन का, ये एक सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मंच दिया कि हम लोग अपनी बात को रख सकें और आपके माध्यम से सारे समाज में ये बात जा सके। तो इसके लिए महिला कल्याण विभाग से डीपीओ सर को और बाल संरक्षण कार्यक्रम ऑफिसर अपर्णा जी को बहुत बहुत थैंक्स। आज का जो कार्यक्रम है वो नारी शक्ति वंदन एक्ट जो लागू हो रहा है उसके संबंध में है, जहाँ पे महिलाओं को अब संसद और राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाना है। तो ये एक अच्छी पहल है जहाँ पे महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान दोनों मिलेगा, जिससे समाज में उनकी भागीदारी बढ़ेगी, भागीदारी सुनिश्चित होगी, ताकि वो अब नीति ही नहीं बल्कि नीति निर्धारण में भी अपना सहयोग दे पाएंगे। आप एक वक्ता हैं, क्या देखती हैं समाज को लेकर आगे के लिए, क्या प्रक्रिया देखना चाहती हैं, सरकार से क्या उम्मीद करना चाहती हैं? जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसका मकसद क्या है, क्या आवाम को मैसेज देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम पूनम वर्मा एडवोकेट है। नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम 16 अप्रैल 2026 को जो लागू हुआ, उससे महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक अधिकार प्राप्त हुआ है। पहले सिर्फ महिलाएं घूंघट में रहती थी, अब घूंघट से निकलकर समाज में आई हैं। समाज में आने के बाद उन्हें विधानसभा जाना, विधानसभा में उनको 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे वो सदन में जाकर अपनी पूरी बात रखेंगी। कानून जो पारित होंगे उसमें सहभागिता दिखाएंगी। पहले महिलाएं बचपन में माता पिता के आश्रित थी, जवानी में पति के आश्रित थी, उसके बाद जब बुढ़ापा आया तो बच्चों के प्रति आश्रित थी। लेकिन अब महिलाओं के लिए जो कानून पारित हुआ है उसमें बहुत अच्छा निर्णय महिलाओं के लिए है। जो भी निर्णय आज महिलाएं लेंगी, जैसे कि सबसे पहले महिलाओं के लिए जो वकालत की वो ज्योतिबाई फूले ने की, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के प्रति इतना सोचा, जिससे समाज में महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। आज समाज में कम से कम 50% महिलाओं की सहभागिता है। अब निकाय चुनाव में भी महिलाओं की 1/3% महिलाओं की रहेगी, विधानसभा में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य लेकर आया है। इसलिए महिलाओं के लिए नारी वंदन जो विकास भवन में कार्यक्रम आयोजित किया, हमें इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिला समाज कल्याण विभाग आदरणीय डीपीओ सर मिथिलेश कुमार जी एवं बाल संरक्षण अधिकारी आदरणीय श्रीमती अपर्णा कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये कार्यक्रम तो पहले से ही चल रहा है और कहा भी जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, और हमारी राधा रानी के लिए भी कहा गया है कि राधा रानी तो बड़ भागनी कौन तपस्या की, 3 लोग तारण तरण सो तेरे अधीन। तो नारी तो सर्व पूज्य है ही है। और ये जो अधिनियम बनाया गया है 2023 में, अब लगातार उसमें कई प्रोग्राम चल रहे हैं। मिशन शक्ति 50 कार्यक्रम चल रहा है और महिला समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे पुलिस सेवा में हो, चाहे एयरफोर्स में हो,
थल सेना हो, जल सेना, वायु सेना हो, सभी जगह नारी कार्य कर रही हैं। और मैं स्वयं PM श्री कंपोजिट स्कूल मथुरा नगर की प्रधानाध्यापिका हूँ और हमारे यहाँ महिलाओं की ही संख्या ज़्यादा है। अब लोकसभा और राज्यसभा महिलाओं का उसमें भागीदारी है, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, इसमें परिसीमन किया जा रहा है। मतलब डिलिमिटेशन कर दिया गया कि इससे अभी 543 सीटें हैं, 1/3 उसमें महिलाएं रहेंगी, मतलब 1/3 महिलाओं की भागीदारी रहेगी। अब सीटें और बढ़ जाएंगी। मान लीजिए कि 543 लोकसभा में है और राज्य विधानसभा में भी हैं महिलाएं, तो उनकी सीटें हो सकती है 840। तो 840 में से 1/3 भागीदारी संसद में, राज्य विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और उनके दायित्व उनको दिए जाएंगे ताकि वो बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे, और वो कर भी रही हैं। और इसमें हम सभी को गर्व है कि हम सभी लोग बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। हमारे बाल संरक्षण अधिकारी महोदया भी यहाँ पर कार्यरत हैं, रेखा RG भी हैं, हमारी एडवोकेट महोदया भी हैं, और हर फील्ड में महिलाएं कार्य कर रही हैं। और निरंतर अगर ये संसद में ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो हम लोग और अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे। इसी के साथ हम आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बाल संरक्षण अधिकारी महोदय को भी देते हैं, और आप सभी प्रेस साथियों को मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे विद्यालय में भी आएँ और हमारे विद्यालय का भी मार्गदर्शन करें ताकि हम लोग आगे से आगे। महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है। हाँ, जैसे कि आप अगर जाएं तो फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में जाएं, वहाँ महिलाएं लाइन में लगी होती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके लिए आप लोग क्यों आगे नहीं आते? नहीं, आगे हैं, ऐसा नहीं है। महिलाएं बहुत अवेयर हैं। उत्पीड़न तब होता है क्योंकि हम भी एक महिला हैं और हर फील्ड में हम जा रहे हैं। और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में मैं बताऊं, हमारे यहाँ 7:3 का रेशियो है, महिलाएं ही ज़्यादा हैं। उत्पीड़न तब कोई करता है कि जब उसको हम आपको अपोज नहीं करते। एक बार आंख उठाकर आप देख लीजिए, एक तेज आंख से देखिए। पहली बात तो ये कि किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। आपने जरा सा विश्वास करिए, वहीं पे आप धोखा खा जाते हैं। विश्वास तब करिए, उसको 3 बार आप परख लीजिए। पहली बार में आपने विश्वास कर लिया तो उत्पीड़न स्वाभाविक होता है। आजकल बहुत सारे अत्याचार बढ़ रहे हैं। ठीक है मैम, तो थैंक यू। कारण यही है। थोड़ा सोच समझ के आप स्टेप उठाएं।